हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है उसमें 14 सितंबर का आप लोग का एग्ज़ाम है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, मुड़िया मुड़िया विद्रोह के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा जो उसके 1876 में किया था। शासक क्या उस समय भैरम देव था। तीसरा कारण देखो, दीवान गोपीनाथ कपड़दार जो ठेकेदारी करता था, क्या वहाँ के लोग वहाँ से असंतुष्ट थे। तो इन तीनों कथन को मिला करके देखिए कौन सही है। केवल एक व दो, बी में तीसरा गलत है बाकी सही है, सी में तीनों सही है, डी। तो इसका सही उत्तर आप लोग चयन करके बताइए दोस्तों। तो याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का, हम अगर बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, तीनों सही है। क्लियर है, याद रखना। ये हमारा जनजाति जो विद्रोह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के रखना। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है जी, अगर बात करेंगे किसका नेतृत्व करता, तो मेरिया विद्रोह का नेतृत्व करता था झाड़ा सिरहा। ठीक है, जो कि 1876 में ये मुड़िया विद्रोह हुआ था। इनका शासक था जी उसके समय भैरम देव, जो कि हमारा काकतीय वंश का शासक था। और कारण यही था कि दीवान, वहाँ एक दीवान था गोपीनाथ कपड़दार, ये वहाँ का ठेकेदार था। ये वहाँ से बहुत ही वो लोगों पर अत्याचार करता था, लोग वहाँ से असंतुष्ट थे। ठीक है, इसीलिए यह विद्रोह हुआ था, जो कि हमारा ये तीनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और थोड़ा और इम्पोर्टेंट इसके बारे में अगर और जानना चाहते हो तो देखो, और अगला अगला जो हमारा जनजाति विद्रोह हुआ था कब हुआ था, कैसे हुआ था, देखिए। देखो, अगर हम बात करेंगे भोपालपट्टनम, ठीक है, भोपालपट्टनम की अगर बात करेंगे देखो, तो भोपालपट्टनम की जो विद्रोह हुआ था वो 1795 में हुआ था और दरियादेव के समय हुआ था। ठीक है जी, दरियादेव के समय। और कैप्टन ब्लंट के हमारे जो बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आ रहा था, तो उसके विरोध में यह भोपालपट्टनम का विरोध हुआ था, जो कि वर्तमान में भोपालपट्टनम अभी कहाँ है हमारा, यह आप लोग कहाँ देखने को मिल जाएगा जी, नारायणपुर बीजापुर तरफ है ना, बीजापुर, याद रखना। ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम लोग परलकोट विद्रोह कब हुआ था, तो परलकोट विद्रोह 1824-25 में महिपाल देव के शासनकाल में हुआ था, जो कि उस समय नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेंद सिंह थे। ठीक है जी, पूछा जाता है कि हमारा परलकोट के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेंद सिंह, याद रखना है। ठीक है, गेंद सिंह को याद रखना है। फिर बात करेंगे तारापुर। ठीक है, तारापुर के अगर बारे में बात करेंगे तो तारापुर विद्रोह जो हुआ था 1842 और 1854 के मध्य में हुआ था, याद रखना। ठीक है, इस समय शासक कौन थे, भोपाल देव थे। शासक कौन थे जी, भोपाल देव थे। पूछा जाता है तारापुर विद्रोह के समय हमारे छत्तीसगढ़ में शासक कौन थे, तो याद रखना ये काकतीय वंश के शासक भोपाल देव थे। तो इस समय उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे जी, हमारे तारापुर विद्रोह जब हुआ तो उस समय उसका नेतृत्व किया था दलगंजन। ठीक है, दलगंजन सिंह, याद रखना। अगर बात करेंगे मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह 1842-1863 के मध्य में हुआ था, 1842-1863 के मध्य में हुआ था, जो कि इसका अगर नेतृत्व किया था जी हिड़मा मांझी। किसने किया था, हिड़मा मांझी ने नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इस समय शासक भोपाल देव ही था। मेरिया विद्रोह के समय कौन था, भोपाल देव ही शासक था। क्लियर है, इतनी बातें जानना है। और नेक्स्ट देखा जाए तो लिंगागिरी की बात करेंगे, तो लिंगागिरी विद्रोह हुआ था 1856 में, है ना भाई। भैरम देव इस समय शासक था। धुरवाराम मांझी जो है माड़िया, धुरवाराम माड़िया जो है लिंगागिरी की क्या किया था, नेतृत्व किया था 1856 में। ठीक है जी, 1856 के बाद 1859, याद रखना, ये आप लोग का कोई विद्रोह। ठीक है, कोई विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई विद्रोह 1859 में हुआ था, जिसकी नेतृत्व करता था नागुल दोरला। ठीक है, नागुल दोरला। इस समय शासक थे हमारे बस्तर क्षेत्र में भैरम देव। ठीक है, भैरम देव। और भूमकाल विद्रोह याद रखना 1910 में हुआ था। भूमकाल विद्रोह, भूमकाल बोलने से गुंडा शब्द याद रखना, भूमकाल, है ना भाई। भूमकाल विद्रोह जो कि 1910 में हुआ था। और इस समय ये गुंडाधुर, है ना जी, गुंडाधुर उस समय क्या थे, हमारा नेतृत्व करता थे। क्लियर है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे इसमें से क्या सही है।
दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा का सही उत्तर आप लोग बताइए। ये हमारा सुकमा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है ना भाई, उस समय उस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है बताइए। दोरली बोली, सादरी बोली, कोई बोली या हल्बी बोली। सही उत्तर इसका आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है, सही उत्तर इसका कमेंट करके बताइए आप लोग क्या आंसर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ब्रिटिश अधीक्षकों के संदर्भ में गलत है, तो ये आप लोग के ब्रिटिश अधीक्षक के संदर्भ में गलत है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ब्रिटिश लोग आकर के अधीक्षक बने थे, है ना भाई, और शासन किए थे। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन है आप लोग बताइए। कैप्टन एगेन्यू के समय रायपुर को राजधानी बनाया गया, ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। याद रखना, कैप्टन एगेन्यू ने रतनपुर से रायपुर की राजधानी बनाया था जी, ठीक है, याद रखना। कैप्टन हंटर कुछ माह तक अधीक्षक रहे क्या? बिल्कुल, याद रखना, कुछ माह तक कैप्टन हंटर भी क्या रहे, हमारे छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक रहे हैं। कैप्टन क्राफर्ड छत्तीसगढ़ का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक था, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही हैं। और बात करेंगे हम लोग, देखा जाए, कैप्टन सेंडिस प्रथम अधीक्षक था क्या? नहीं, ये बात गलत है ना भाई। अर्थात इस संदर्भ में गलत हो जाएगा क्या हमारा, कैप्टन एडमंड कैप्टन सेंडिस प्रथम अधीक्षक नहीं थे, तो बल्कि प्रथम अधीक्षक कौन थे? तो याद रखना, कैप्टन एडमंड। ये कैप्टन एडमंड हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे जी, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। इस बात को याद रखना है आप लोगों को, इस बात को याद रखना, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड थे, बल्कि कैप्टन सेंडिस नहीं थे, ठीक है। तो याद रखना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, है ना भाई। अगर बात करेंगे हम लोग, क्या किसका बात करेंगे, देखो, अगर बात करेंगे कैप्टन सेंडिस के समय क्या काम हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ में, इसने ताहूतदारी व्यवस्था का आरंभ किया था, ताहूतदारी व्यवस्था का आरंभ, ठीक है। एडमंड, कैप्टन एडमंड जो है हमारा क्या था, कैप्टन एडमंड जो है प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था। आंसर डी उसका सही हो गया जी, क्लियर है, इतनी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग का वानर सेना गठन के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? स्थान रायपुर ब्राह्मणपारा में हुआ था। दूसरा, तिथि फरवरी 1932 में हुआ था क्या? इस समय गिरफ्तार बलिराम दुबे और रामादार नहीं हुआ था क्या? और नेतृत्वकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल था क्या? देखिए, तो इसमें सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना, ऑप्शन डी, ठीक है जी, ये ऑप्शन डी जो है हमारा सही कथन नहीं है, अर्थात यह गलत है, ये सही हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना भाई, ऑप्शन डी। तो इसका हमारा याद रखना, नेतृत्वकर्ता कौन थे जी? बलिराम दुबे आजाद, याद रखना, ठीक है। जैसे कि देखा जाए तो वानर सेना के हमारा नेतृत्वकर्ता कौन थे? बलिराम दुबे आजाद था, ठीक है, याद रखना। जो कि हमारे वानर सेना का गठन हमारा रायपुर के ब्राह्मणपारा में वानर सेना का गठन हुआ था, याद रखना है 1932 में, फरवरी माह 1932 में, क्लियर है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखिए। बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से संविधान सभा में 6 प्रतिनिधि शामिल थे, ये बात सबको क्लियर है, 6 प्रतिनिधि हमारे छत्तीसगढ़ से भी शामिल थे, ठीक है। 3 ब्रिटिश प्रांत से थे और हमारे ब्रिटिश प्रांत के लिए गए थे, और 3 देसी रियासत से गए थे। 6 लोग गए थे हमारे छत्तीसगढ़ से। वो 6 लोग में शामिल कौन नहीं है बताइए? पंडित रविशंकर शुक्ल गया था रायपुर से, ये बात सही है क्या? सही है। ठाकुर छेदीलाल गया था क्या? बिल्कुल गया था, बिलासपुर से गया था, है ना भाई। घनश्याम सिंह गुप्त गया था दुर्ग से, ये बात भी सही है। राम प्रसाद पोटई कांकेर से गया था, ये बात भी सही है, ठीक है। राय साहब रघुराज सरगुजा से गया था, कहाँ से? सरगुजा से। और किशोरी मोहन जो त्रिपाठी था, यह रायगढ़ से गया था, ठीक है, किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से गया था, याद रखना। लेकिन देखा जाए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है जी, याद रखना, पंडित सुंदरलाल शर्मा रायपुर से नहीं गया था, वह प्यारेलाल ठाकुर राजनांदगांव से नहीं गया था, अर्थात ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ये शामिल नहीं थे, ठीक है जी, हमारे छत्तीसगढ़ के संविधान सभा में ये शामिल नहीं थे, ठीक है। तो देखिए, याद रखना, है ना भाई। तो ये हमारा 3 लोग ब्रिटिश प्रांत से शामिल हुए और 3 देसी रियासत से, टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना भाई, याद रखना है। तो ये पंडित रविशंकर शुक्ला ब्रिटिश प्रांत से गया था, पंडित रविशंकर शुक्ला। TCL हमारा अर्थात ठाकुर छेदीलाल, है ना भाई, ये बिलासपुर से, और रविशंकर शुक्ला जी रायपुर से,
और घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से, है ना। ये तीनों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग से ब्रिटिश प्रांत से में शामिल थे विधानसभा में, सॉरी संविधान सभा में। और देसी रियासत में ये हमारा राय साहब, ये रघुराज कहाँ से था, सरगुजा से था, है ना भाई, सरगुजा से। और ये हमारा देखा जाए तो हमारा किशोरी मोहन त्रिपाठी, है ना भाई, किशोरी मोहन त्रिपाठी हमारे कहाँ से था, रायगढ़ से था। और राम प्रसाद पोटई कांकेर से था, है ना। इतनी बातें याद रख रहे, कांकेर से और ये रायगढ़ से, है ना भाई। इतनी बातें याद रखना है, वानर सेना के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, सुमेलित नहीं है। तो क्या सुमेलित नहीं है बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या एक तरफ जनजाति दिया है, दूसरी तरफ युवा गृह दिया है, तो बिरहोर जनजाति के लोग गीतियोना युवा गृह कहते हैं, क्या सही है ना। बिरहोर के जनजाति को गीतियोना कहते हैं, युवा गृह को। भूया जनजाति को धंगरवासा कहते हैं, धंगरवासा, ठीक है। और परजा जनजाति के को क्या कहते हैं जी, धांगा बक्सर कहते हैं, ठीक है। और ये भतरा जनजाति को रंग भंग नहीं कहते, ठीक है। ये गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। इसका सही क्या हमारा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। क्लियर है, क्योंकि रंग भंग जो है दोस्तों ये भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, देखो तो याद रखना, भारिया जनजाति द्वारा, है ना भाई, ये भारिया जनजाति द्वारा रंग भंग, है ना, युवा गृह, भारिया जनजाति के युवा गृह को रंग भंग कहते हैं, है ना। और मुड़िया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहते हैं, या अबुजमाड़िया या मुड़िया जनजाति के युवा गृह को भी घोटुल कहते हैं। और उराव जनजाति के युवा गृह को धूमकुड़िया कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्म नृत्य। कि ये कर्म नृत्य में अगर कौन सी जाति करती है, तो कर्म नृत्य निम्न में से कौन सी जाति करती है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। कर्म नृत्य कौन सा है, ये मान लो तीसरा मान लो इसको, ठीक है, इसी ही पूछ रहा हूँ। तो कर्म नृत्य निम्न में से कौन सी जाति करती है, अर्थात जनजाति करती है, कौन सी जनजाति करती है बताइए, है ना भाई। गोंड जनजाति कर्मा करती है क्या, बैगा जनजाति कर्मा करते हैं क्या, उराव करते हैं क्या। अगर तीनों करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, इसका सही जवाब सभी हो जाएगा, ठीक है। गोंड बैगा उराव, गोंड बैगा उराव ये सभी जनजाति के लोग कर्म नृत्य करते हैं। तो कब करते हैं, देखिए याद रखना, दशहरा से वर्ष, है ना, दशहरा के समय, वर्ष ऋतु के पूर्व तक, है ना, वर्ष ऋतु आने से पहले, और जैसे ही दशहरा शुरू होता है उसके बाद से हमारा ये कर्म नृत्य करते हैं। और उसे मांदर बजाते हैं, टिमकी बजाते हैं, झांझ मंजीरा बजाते हैं, ठीक है। और हमारे करम सेनी देवी की पूजा करते हैं, करम सेनी देवी की पूजा करते हैं कर्म नृत्य के समय। और बात करेंगे सैला नृत्य कौन से जनजाति करते हैं, तो गोड़ और बैगा सैला नृत्य करते हैं और मांदर बजाते हैं। याद रखना यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखना सैला नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। और थापड़े नृत्य कौन करते हैं, तो थापड़े नृत्य कोरकू जनजाति करते हैं चैत्र वैशाख माह में, ठीक है जी। थापड़े नृत्य कोरकू जनजाति करते हैं, और कोरकू जनजाति के द्वारा ढांढल नृत्य भी करते हैं ज्येष्ठ और आषाढ़ माह में। इतनी बातें इंपॉर्टेंट है हमारे जनजाति के बारे में, याद करके रखना। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखिए तीजन बाई के संदर्भ में सही है, तो कौन सा इसमें सही है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सही है बताइए। 1986 में फ्रांस में प्रस्तुति दिया था, तो बिल्कुल 1986 में हमारे तीजन बाई जी ने, यहाँ देखा जाए तो फ्रांस में जा करके अपना पंडवानी जो शैली है वो उसी ने हमारे महाभारत में गायन की शैली मस्त जबरदस्त गाया था, है ना भाई, पंडवानी को याद रखना। 1986 में फ्रांस में प्रस्तुति दिया था, ये बात सही है। 1987 में उनको पद्मश्री से नवाजा गया था, ये बात भी सही है। और 2003 में पद्म भूषण याद रखना, पद्म भूषण उनको 2003 में नवाजा गया था, अर्थात तीनों सही हो गया। और 2020 में पद्म विभूषण, तो ये बात गलत है, ठीक है जी, ये बात गलत है, याद रखना, ठीक है। 2020 में उसको पद्म विभूषण नहीं मिला था, ये बात गलत है, अर्थात इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। तो इसका सही हमारा देखा जाए तो याद रखना तीजन बाई को, ठीक है, तीजन बाई को 2019 में, याद रखना 2019 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, अवार्ड दिया गया था। ये तीनों फैक्ट इंतजार रखना, याद रखना, ये हमारे तीजन बाई के संदर्भ में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये है ना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए, है ना भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, दुर्ग के धनोरा से 500 महापाषाण स्मारक कब्र की खोज किसने किया है? ठीक है, दुर्ग में हमारा स्थान है, गांव का नाम धनोरा, वहां से 500 महापाषाण घेरे की स्मारक प्राप्त हुआ है, तो इसकी खोज किसने किया था? बताइए, इसका खोज किसने किया था? J.R. काम्बले ने किया था क्या, डॉक्टर रामेंद्रनाथ मिश्र ने किया था, या कर्नल आउंसले ने किया था? इन तीनों में से किसने किया था? केवल एक व दो, ऑप्शन सही क्या हो जाए, केवल एक व दो, या केवल तीन, या केवल एक व तीन, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का केवल एक व दो, केवल एक व दो, अर्थात J.R. काम्बले एवं डॉक्टर रामेंद्रनाथ मिश्र ने देखा जाए तो महापाषाण 100 मतलब 500 महापाषाण घेरे धनोरा में खोजा था, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए, इसका सही क्या हो जाएगा बताइए। रायगढ़ हम एक तरफ जिला एक तरफ स्थान है, रायगढ़ जिला में कर्मागढ़ स्थित है, पहला का दूसरा, मतलब ए का दो, सरगुजा लक्ष्मण बेंगरा है, लक्ष्मण गुफा, तो बी का पहला, बस्तर में मटनार है, और गौरेला पेंडा मरवाही में धनपुर है, जो कि एक प्रकार का उत्तर पाषाणकालीन है ना भाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का 4 और डी का तीसरा, अर्थात हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है जी, ऑप्शन याद रखना सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना भाई। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों। फिर मिलूंगा मैं आप लोग को कल नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।